Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना। हरे कृष्णा, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra, Jaya Sudarshana, Jaya Jagannath. Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga.
श्रील प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम पावन हरे कृष्ण महामंत्र की श्रील प्रभुपाद की समावेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावरण्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग बोले पीछे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये शरण राधिका माता जी क्या कर रहे हैं ना, करेक्ट ना? हरे कृष्ण माता जी। आप लोगों में संडे को क्लासेस होता है ना रेगुलर? वेरी गुड, हरे कृष्ण। आज भागवत के स्थापन के कार्यक्रम में आए हुए सब श्रद्धालु भक्तों के श्री चरणों में मेरे दंडवत प्रणाम। भागवत के अंदर ऐसे एक सुंदर प्रसंग, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग आता है जिसके बारे में हम थोड़ा बताएंगे आज। एक बार परीक्षित महाराज के मन में बहुत बड़ा अनुकंपा उत्पन्न हुआ जब उन्होंने 5वें स्कंद के अंत में 28 तरह के नरकों के बारे में सुना। तब उनके हृदय पिघलने लगा। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को पूछा कि क्यों इस तरह जीव पाप कृतियों में जुड़कर नरकगामी होते हैं? क्या उनको कोई बचा नहीं सकता है क्या? इस दुनिया में भी देखते हैं, कोई चोर डकैत चोरी किया तो उसको हथकड़ी लग जाता है। क्यों? क्योंकि हथकड़ी इसलिए लगाया जाता है ताकि वो वापस किसी के घर में जाकर चोरी ना करे, है ना? इसलिए कभी कभी बार बार अगर कोई करता तो उसको पिटाई भी मिलता, जेल में उसको अनेक तरीके से यातनाओं को सामना करना पड़ता है उसको। जिस तरह हम इस दुनिया में भी देखते हैं चोरों को दंड दिया जाता है, इस तरह अगर कोई तंबाकू खाता है तो उसको छाले पड़ जाते हैं मुंह में। अगर कोई शराब पीता है तो लिवर सिरोसिस होता है। अगर कोई सिगरेट फूंकेगा तो उसको लंग कैंसर होता है। अगर कोई अवैध संग करता है तो उसको व्याधियां होते हैं। तो प्रकृति को भगवान ने ऐसे निर्माण किया है कि गलत पथ में जाने वालों को दंड रखा है ताकि वो बार बार उस गलत पथ में ना जाए, इसलिए रखा है, इसे दंड रखा है। और सतपथ को पकड़कर चलने वालों के लिए भेंट भी रखा है। उदाहरण के लिए प्राणायाम करो आप, और योगाभ्यास करो, योगासन, आसना और प्राणायाम, नाम जप और शास्त्र का अध्ययन, प्रातः काल में उठकर आरती उतारना भगवान को, ये सब करने वाले लोगों का शरीर एकदम तंदुरुस्त रहता है, शरीर, मन और आत्मा। हम देख सकते हैं अगर कोई व्यक्ति रेगुलर योगासन करता है तो 80 साल के बाद भी वो तरुण दिखता है। देखा आपने? ऐसे जो अच्छा ही करने वालों के लिए अच्छा नतीजा रखा, बुरे पद में जाने वालों के लिए दंड रखा है। प्रकृति की सृष्टि ही भगवान ने ऐसे किया है। तो महात्मा पुरुष सोचते हैं कि इस दुनिया के सब जीव अच्छे हो जाए और भगवत धाम लौट चले, और कोई भी एक भी जीव इस दुनिया में तकलीफ को ना भोगे, ये उनकी इच्छा है। इसलिए वैष्णव का नाम है पर दुख दुखी। दूसरों के दुख देख कर दुख पाने वाले, दूसरों के दुखों को सहन नहीं कर पाते हैं वो। पर दुख दुखी, पर सुख सुखी, दूसरों के सुख में सुख पाने वाले और दूसरों के दुख में दुख पाने वाले। तो दूसरों के दुखों से निवारण उनको कैसे दिया जाए, ये प्रश्न था परीक्षित महाराज की। उस समय उन्होंने पूछा, दृष्टश्रुताभ्याम यत् पापम जानन्नप्यात्मनो हितम करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तम मतो कथम। वो बता रहे थे कुछ लोग धार्मिक भी दिखते हैं, चंदन कुमकुम इत्यादि पहन लेते हैं, अलग अलग देवताओं के मंदिरों में जाते हैं अलग अलग दिन, देखने में तो लगता है कि धार्मिक लोग हैं, लेकिन वो भी लोग पाप कृतियों में लगते हैं। वो भी सिनेमा देखते हैं, कभी कभी गलत पथ में वो भी फंस जाते हैं। ऐसे बताया उन्होंने। दृष्ट का मतलब है इस दुनिया में गलत करने वालों को दंड
मिलता है करके हम आंखों से देख पाते हैं, जो मैंने उदाहरण दिया आप लोगों को अभी। हाँ, श्रुता का मतलब है शास्त्र भी बताते हैं कि पाप करने वालों को नरक में यातनाएं प्राप्त होने वाले हैं भविष्य में। हाँ, गलत पथ में जाने वालों को वो भी शास्त्र भी बताते हैं। दृष्ट श्रुताभ्याम यत् पापम जानन अपि आत्मनो अहितम। हाँ, ये जानने के बाद भी जीव पाप कृत्यों में लगते हैं। हाँ, इस दुनिया में क्यों, ऐसे उन्होंने पूछा। हाँ, अगर कोई अनजाना व्यक्ति है, एक व्यक्ति था मुंबई में, वो ट्रेन में पहली बार मुंबई आया वो। ट्रेन में देखा इतना भीड़ भाड़ था ट्रेन में, एक ही बोगी था जिधर भीड़ नहीं था, जो उस ट्रिप्स था उसका, तो उसमें घुस गया वो। जब टीटी आया उधर, टीटी ने पकड़ा उसको, है तुमने खरीदा सेकंड क्लास टिकट लेकिन बैठ गया फर्स्ट क्लास में, तो तुमको अभी 1,000 रुपया ये करना पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा। वो बोला सर हमको मालूम नहीं था, ये खाली पड़ा था इसलिए हमने घुस गया। उन्होंने बोला अरे ट्रेन पकड़ने के पहले अकल चाहिए, आपको अकल होना चाहिए कि क्या बोगी में बैठना चाहिए, क्या टिकट वाला किस बोगी में बैठना चाहिए, आपको पहले से मालूमात होनी चाहिए। तो वो अनजाना व्यक्ति था, फिर भी उसको दंड मिला, करेक्ट ना। इसी तरह से अगर हमको मनुष्य शरीर मिल गया है, हम नहीं बोल सकते कि मुझे मालूम नहीं है। हमें मालूम होना चाहिए, शास्त्र पढ़कर समझना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। आजकल के बच्चों को मालूम भी नहीं है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित ऐसे बताया गया, क्या सही है क्या गलत है तो समझना चाहिए, हमको शास्त्र पढ़कर सीखना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि कुछ लोग अनजाने से गलत करते हैं, कुछ लोग जानने के बाद भी गलत करते हैं। जैसे एक व्यक्ति को वो एक व्यक्ति बोलता है कि हमने एक टेलीविजन में एक एडवर्टाइजमेंट में देखा, एक व्यक्ति ऐसे एक कोल्ड ड्रिंक बॉटल को पकड़कर ऊपर से स्लो मोशन में नीचे आता है, शक्तिमान करके एक। तो उसने देखा, वो एडवर्टाइजमेंट देखा, तो ये भी चढ़ गया चौथे माले में है, एक वही बॉटल ले लिया हाथ में, सोचा कि हम नीचे उतरेंगे ऊपर से, क्या उड़ते हुए आ सकता है क्या हो स्लो मोशन में। ट्राई मारा लेकिन उसका टांग टूट गया उसका। हाँ, अभी उसको अस्पताल में एडमिट किया 3 महीने के लिए। जब वापस आने के बाद अभी चढ़ रहा था वापस, लोगों ने पूछा अरे तुम मूर्ख हो क्या है, दूसरी बार क्यों चढ़ रहे हो। वो बोला पहले मैं ये एंगल से कूदा था, अभी ये एंगल, ये दूसरे एंगल से हम कूदेंगे, सही से बोला। ऐसे भी कुछ लोग हैं। इसलिए दुनिया में कुछ लोग सुनकर समझ लेते हैं, कुछ लोग देख कर समझ लेते हैं, कुछ लोग अनुभव करके समझ लेते हैं, कुछ लोग अनुभव करने के बाद भी समझते नहीं। ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में। जैसे हमको सिगरेट फूंक कर देखने की ज़रूरत नहीं, सिगरेट फूंकने वालों को क्या तकलीफ होता है हम देख पाते हैं। शराब पीने वालों को क्या तकलीफ है हम आंखों के सामने देख पाते हैं। जो बुद्धिमान है या तो सुनकर सीख लेगा, नहीं तो देख कर सीख लेगा, उनका अनुभव भी नहीं करना पड़ेगा उनको। तो प्रभुपाद जी अमेरिका में जब हिप्पियों का प्रचार कर रहे थे, एक ग्रुप आया था उनको मिलने के लिए। वो लोगों ने पूछा प्रभुपाद जी को, स्वामी जी हमने सुना कि आपने ये गंदे चीज़ों को लेने वाले जैसे ड्रग्स है, जो सिगरेट इत्यादि जो लेने वालों को आपने सुधार दिया, आपने आपने बोला उनको ये खराब है, क्या आपने इन चीज़ों का अनुभव किया क्या, ऐसे पूछा उनको। प्रभुपाद बोले मुझे अनुभव करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे शिष्य अनुभव किए हैं और वो बहुत खराब अवस्था में थे, मरने वाले थे, हम हरिनाम देकर उनको बचा दिया, हिप्पियों को हैप्पी बना दिया। ऐसे प्रभुपाद जी बोले। तो वो लोग बोले नहीं आपको अभी अनुभव होना चाहिए, नहीं तो कैसे होगा, ऐसे कुछ लोग पूछा। प्रभुपाद बोले अरे विष्ठा गंदा है करके सुनने से देखने से हम समझ सकते हैं, उसको कहा कर देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोले प्रभुपाद जी, यू डोंट हैव टू टेस्ट स्टूल टू नो स्टूल इज़ बैड। ऐसे बोले। तो इसलिए सुनकर ही समझने वाला फर्स्ट क्लास नंबर 1 आदमी है, बुद्धिमान है सबसे। तो सुनने के बाद आंखों के समक्ष देखता है इस दुनिया में अच्छा करने वालों को अच्छा ही मिल रहा है, बुराई करने वालों को बुराई मिल रहा है, तो समझ लेता है देखकर, वो सेकंड क्लास है। और थर्ड क्लास है जो अनुभव करके सीखता है। और चौथा कौन है, अनुभव करने के बाद भी सुधरता नहीं। ये क्यों उन्होंने पूछा। तब सुखदेव जी ने बोला देखो यज्ञ दान तप इत्यादि करने से इंसान थोड़ा सुधर जाता है। जैसे यज्ञों में विष्णु भगवान विष्णु के लिए यज्ञ किया जाता है, और दान देने से, ब्राह्मणों को दान देने से, और तपस करने से
एक व्यक्ति में सुधार आता है बोला। लेकिन परीक्षित ने बोला, हम देखते हैं कि ऐसे धार्मिक लोग भी कुछ समय के लिए ठीक रहते हैं, बाद में वापस वो भी गलतियाँ करते हैं, हाँ, बार-बार। जैसे एक हाथी नहाता है, लेकिन वापस वो मिट्टी को लेकर अपने ही शरीर में डाल लेता हो, हाँ, नहीं तो लौट पड़ता है मिट्टी में, किनारे में। तो नहाने का क्या मतलब? उन्होंने पूछा। क्रिश्चियन लोग भी संडे मंदिर में, उनके चर्च में जाते हैं, वो घुटनों में खड़े होकर कन्फेशन करते हैं, सॉरी हमने पाप कर दिया। लेकिन वो सोचते हैं कि क्लियर हो गया हमारा अकाउंट, क्योंकि बोल दिया हमने। अभी मंडे आकर वापस चालू करते हैं, मंडे टू सैटरडे पाप करो और संडे जाकर कन्फेस करो। ये क्या मतलब है? कुछ ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को शुद्धिकरण नहीं हुआ है। तब सुखदेव गोस्वामी ने बोला, नहीं, ज्ञानी लोग तात्विक तौर पर समझते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम कौन है? आत्मा है। हम आत्मा है, शरीर नहीं है। हम शरीर रूपी यंत्र में बैठे हैं। इसलिए आत्मा मृत्यु के बाद जब निकलेगा, तब आत्मा के साथ मन का आवरण भी जाता है। मन जो है हमारे कर्म वासनाओं को लेकर जाता है, बुरे कर्म वासनाओं को, अच्छे कर्म वासनाओं को, दोनों को, पुण्य पाप दोनों को लेकर जाता है। इसलिए अभी जो अच्छा ही करता है उसका भविष्य बड़ा उज्ज्वल है। अभी जो बुराई करता है उसके लिए भविष्य बड़ा दुखदायक है। ये जो समझ गए ज्ञानी लोग विमर्शन करके, तो वो लोग सोचेंगे सारे दुनिया के दुखों से निवारण पाकर हम कैसे ब्रह्मलीन होकर वो लोग आराम करना चाहते हैं। तो इन्होंने बोला, ऐसे ज्ञानियों को भी क्या देखा हमने? विश्वामित्र बड़े ज्ञानी थे, उनका भी पतन हुआ वापस, करेक्ट है ना? हाँ, मेनका के साथ एक बार पतन हुआ उनका काम वासना के कारण। उसके बाद रंभा आई, हाथ में पारिजात फूल को लेकर उनके सर के ऊपर वर्षा की। उनको आश्चर्य हुआ कि पारिजात फूल तो 12 साल में एक बार आता है, इतनी पारिजात फूल किसने डाला मेरे ऊपर? मुड़कर देखा, रंभा खड़ी थी। बोला, पहले मेनका ने मैंने टांग खींच दिया, अभी तुम आ गई। नाराज होकर, क्रुद्ध होकर उसको श्राप दिया, वो पत्थर बन गई, लेकिन इनका तपोबलम चला गया। एक बार हार गए किसके कारण? काम के कारण। दूसरी बार क्रोध के कारण। उसके बाद ये आया त्रिशंकु करके एक व्यक्ति, वो लंबा कथा है लेकिन एक ही पॉइंट मैं बता रहा हूँ। वो बोला कि इस दुनिया में क्या है, वशिष्ठ जी भी कर नहीं पा रहे हैं, ऐसे ऐसे कुछ बोला उसने। ये विश्वामित्र की झोपड़ी के बाहर खड़े होकर बोला उसने। तो विश्वामित्र बाहर आए, बोले कि बताओ वशिष्ठ क्या नहीं कर सकते, बताओ मैं करके दिखाऊंगा, ऐसे बोले हैं अहंकार के वश में आकर। तो बोला कि वशिष्ठ हमको स्वर्ग नहीं बेच पा रहे हैं। मैंने बोला यज्ञ किए बिना हमको स्वर्ग जाना है, वो कर नहीं पा रहे हैं। विश्वामित्र बोले ठीक है, मेरे तपोबलम के ऊपर तुमको भेजूंगा, ऐसे बोले। तो ऐसे अपने ध्यान करके उनको भेजा। स्वर्ग जाते ही इंद्र ने देखा कि क्या है, कोई अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आया, यूएफओ आया है। ये तो पुण्य करके आया नहीं, यज्ञ करके आया नहीं, अयोग्य है। उन्होंने वज्र लेकर फाट मार दिया ऊपर से, तो नीचे आया वापस। तो विश्वामित्र को अपमान हुआ कि मैंने एक व्यक्ति को भेजा, उसको लौटा दिया गया है। अभी बोला नहीं, वापस भेजूंगा तुमको, वापस भेजा उन्होंने वापस लौटाया। जैसे टेबल टेनिस खेलते हैं ना, ऐसा हो गया। तब त्रिशंकु बोला, हमको जाना ही नहीं, इधर ही रखिए हमको, बोला। तो वो बोले नहीं नहीं, हो नहीं सकता, तुमने मांगा और मैंने ट्राई भी किया, हमारा अपमान हो जाएगा, तुमको जाना ही पड़ेगा। ऐसे बोले वापस उन्होंने भेजा। अंत में बहुत रो पड़ा। उसके बाद उन्होंने त्रिशंकु स्वर्ग नाम का एक लोक को बीच में बनाया। उन्होंने एक ग्रह को बनाया, लेकिन वो ग्रह को कंट्रोल नहीं कर पाए। वो गोल गोल जोर से ऐसे घूमने लगा वो ग्रह। इतना घूमने लगा, उनको लगा कि मुझे ही मार देगा वो। तब जोर से चिल्लाने लगे, ओ हरि, ऐसे चिल्लाया उन्होंने। तब भगवान हरि, भगवान विष्णु आए सामने। पूछा विश्वामित्र को, तुम इस तरह का मनमानी क्यों किया तुमने? तुमने ऐसे कुछ निर्माण किया है जिसको तुम खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाते हो। जैसे एक साइंटिस्ट था, फ्रैंकेस्टाइन नाम का, एक यंत्र को तैयार किया, वो यंत्र ही उसके मृत्यु का कारण बना उसका। ऐसे इंसान भी आजकल अनेक चीज़ों को तैयार करता है जिससे वो यंत्र ही उसको तकलीफ दे सकते हैं। इस तरह उन्होंने बनाया। उस समय वो भक्त बने। कौन कौन भक्त बने? विश्वामित्र। उसके आगे भक्त बने। उसके बाद प्रभु रामचंद्र के साथ संपर्क होता है उनका। 3 स्टेज है उनका, मेनका, रंभा और त्रिशंकु। उसके बाद वो अहंकार को त्याग कर, एक बार काम के कारण तपोबल कट गया,
दूसरी बार क्रोध के कारण, तीसरी बार अहंकार के कारण। हाँ? उसके बाद अहंकार छोड़कर ब्रह्म ऋषि बने तब। हाँ? तब विश्वामित्र प्रसिद्ध, जगत प्रसिद्ध हुए, सब जीवों के मित्र बन गए वो। तब भक्त बनकर प्रभु रामचंद्र उनके साथ जाते हैं जंगल सेवा देने के लिए, उनको ताटका इत्यादि को मारने के लिए उस समय। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, परीक्षित का पूछना था, ज्ञानी होने के बाद भी लोगों के अंदर उनके चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, क्यों पूछा। तब उन्होंने बोला, एक ऐसे ग्लास में पानी लो, उसमें अगर गंदगी हो, ऐसे रख दिया आपने, धीरे धीरे वो सेटल हो जाता है नीचे। करेक्ट है ना। ऐसे ज्ञानी लोग बैठ कर प्राणायाम करते हैं, योगासन करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो उनके सब गंदगी सेटल हो जाता है नीचे और लगता है कि उनके मन निर्मल हो गया है। लेकिन एक स्पून लेकर ऐसे स्टेयर करोगे तो क्या होगा, गंदगी वापिस आएगा। यही एक श्लोक में भागवत में बताया गया। एक श्लोक है उसमें बताया कि इंजानानाम अभक्तानाम प्राणायामादिभिर्मनः अक्षीण वासनम राजन दृश्यते पुनरुत्थितम, ऐसे एक श्लोक है। दृश्यते का मतलब देखा जाता है, पुनरुत्थितम वापिस वो अनर्थ आ जाते हैं, जो पहले नीचे सेटल हो गए वो आ जाते हैं। जैसे बगीचे में वो ट्रिमिंग करते हैं, मालूम आपको, एक कैंची लेकर ऐसे ऐसे अगर कोई घास है उसको ट्रिम कर दिया, लगता है कि घास चला गया, अगले दिन वो आ जाएगा वो, है वापिस। अगले दिन ट्रिम करो, दूसरा दिन देखो आ जाता है। करेक्ट है ना। क्यों आता, कारण बताइए आप, कारण क्या है। उसको जड़ से नहीं निकाला, ऊपर ही ऊपर ट्रिमिंग किया, उसको बार बार आता रहेगा। तब परीक्षित ने पूछा, अभी मैं समझ गया ये पाप कर्म फल का जड़ क्या है बताइए। तब उन्होंने बोला, पाप कर्म फल का मूल है पाप, और पाप का मूल है बीज। हर एक के मन में हजारों बीज हैं, उसको काम कर्म बीज बोलते हैं उसको। हमारे हृदय में अनेक इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं अंदर कुड़ 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 करते रहते हैं हमको। मुझे आकार दो, मुझे आकार दो, मुझे भोगना है, भोगना है। कुछ लोग भोगते हैं क्रोध करके, कुछ लोग भोगते हैं काम वासना से, कुछ लोग भोगना चाहते हैं लोभ से। ये इस तरह के काम क्रोध लोभ का बीज है हमारे मन में। वो बीज जब तक है, जैसे अगर आपके पास एक नीम का फल मिला, उसको बोया आपने, तो नीम का पेड़ निकलेगा, तो उधर हजारों नीम के फल आ जाएंगे। अगर एक राजा बोलता आपको, जो तुम बोया वही काया, वही खाना पड़ेगा आपको। तो जो आम का कुंडली बोया वो आम खाएगा ना, जो नीम का बोया वो नीम खाना पड़ेगा। इस तरह सुख दुख जीव को प्राप्त होता है। तो तब वो समझ गया कि बीज से होता है। वो बीज किधर से आते हैं, तब उन्होंने बोला ये बीज आते हैं अविद्या से। अविद्या का मतलब है अज्ञानता, अज्ञानता के अंधकार से। अविद्या क्या है, ये नहीं समझना कि मैं आत्मा हूँ, उसको छोड़कर अपने आप को शरीर से पहचानना। लोग आईने में देखते हैं, सोचेंगे मैं गोरा हूँ, कोई सोचता मैं काला हूँ, कोई सोचता मैं मोटा हूँ, कोई पतला हूँ, कोई लंबा हूँ, कोई छोटा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। लेकिन ये सब बाहरी उपाधि है। इसके शरीर के अंदर जो आत्मा है गुणात्मक रूप से एक समान है। जैसे एक ट्रक में एक ड्राइवर बैठा है, एक लूना चला रहा है। ट्रक वाला सोचता है, देखो लूना वाला इतना छोटा है, मैं बड़ा चला रहा हूँ ऐसे, क्या उसको टोक सकता है क्या उसको? नहीं, क्योंकि दोनों नीचे उतरेंगे ना, दोनों एक ही साइज के होते हैं। करेक्ट है ना। दोनों ड्राइवर को देखो, गाड़ी अलग है। अभी हाथी इतना बड़ा मोटा है, अगर कभी कभी आप पुराने किताब को खोलो ऐसे, अंदर एक कीड़ा घूमता है, देखा आपने, छोटा एक डॉट जैसे, उसके अंदर भी वही आत्मा है, और हाथी के अंदर भी उसी तरह का आत्मा है। दोनों, इसलिए दोनों आत्मा जब बाहर निकलेंगे दोनों एक समान दिखेंगे। आत्मा बहुत सुंदर है, आत्मा शुद्ध है, भगवान का एक अंश है। लेकिन इस दुनिया में आकर पाप करके मन में काम कर्म बीज पड़ गए हैं अविद्या के कारण। ये सब समझ गया। तब उन्होंने पूछा, इस अविद्या और अज्ञानता को कैसे मिटाना, कैसे हम हमेशा के लिए शुद्ध हो सकते हैं। तब उन्होंने एक उदाहरण दिया, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारमेव भास्करः। उन्होंने बोला, जब कोहरा होता है, उस कोहरा को कोई क्लियर नहीं कर सकता है, एक ही व्यक्ति क्लियर कर सकता है। कौन? हाँ, सूर्य। जब एक बार हम एयरपोर्ट में खड़े थे, फ्लाइट आ गया था, लेकिन निकल नहीं रहा था।
अनेक बिजनेसमैन सूटकेस पकड़कर जो खड़े हैं एयर होस्टेस उनके पास गए, अभी टाइम हो गया, वॉच दिखाया उन्होंने, देखिए टाइम हो गया, क्यों निकल नहीं रहा? वो बोली नहीं थोड़ा वेट करो, आप लोग बैठो, जब निकलेगा हम बुलाएंगे आपको। बोला आधा घंटा बाद वापस आ गए वॉच दिखाया, वो बोली देखिए फ्लाइट है अभी रेडी है तैयार, लेकिन बहुत कोहरा पड़ा है, जब कोहरा निकलेगा तब फ्लाइट निकलेगा। वो बोला टाइम बता दो, क्योंकि हमको पहुंचना है उधर, आधा घंटा तो आधा घंटा में निकालो, 1 घंटा तो 1 घंटा में निकालो। वो बोली नहीं बोल नहीं पाएंगे हम, क्यों? क्योंकि जब कोहरा निकलेगा तब फ्लाइट टेक ऑफ करेगा। तो एक बिजनेसमैन एकदम नाराज हो गया, वो बोला कोहरा कब निकलेगा बोलो। वो बोला कि वो बोली जब भगवान सूर्य को भेजेंगे तब निकलेगा। तब समझेगा, बैठ गया वो भी, समझा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा उसके बिना। तो 2 घंटे के बाद सूर्य आया आसमान में, चमकने लगा, तब कोहरा चला गया, हम लोग बैठ गए फ्लाइट में उसके बाद, करेक्ट ना? इस तरह हमारे जीवन में ये जो सूर्य क्या है, ये हरिनाम है। जब हरिनाम एक जीव को प्राप्त हो गया, पहले कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये सब करते 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 करोड़ों जन्म के बाद एक जीव को हरिनाम प्राप्त होता है। तो आप लोगों को हरिनाम प्राप्त हुआ है, करेक्ट है ना? आप लोग रोज नियमित रूप से करते हो। ये हरिनाम के संबंध में पुराण में एक श्लोक है, अवशेनापि अन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकैः ततः सद्यो विमुच्येत सिंहत्रष्टैर्मृगैरिव, ऐसे एक श्लोक है। एक जंगल में सिंह के दहाड़ सुनकर छोटे प्राणियां डर के मारे भाग जाते हैं, उसी तरह अगर कोई हरिनाम का गर्जना करता हो उसके सब पाप पंछियां उड़ जाते हैं उसके हृदय से, ऐसे बताया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें जोर से करना चाहिए, कभी धीमे से करते तो सो जाएंगे हम, नहीं तो अगर कभी कभी कुछ लोग नाम लेते लेते मन बहुत भटकता है, तो मन भटकता है रजोगुण में और हम सो जाते हैं तमोगुण में। तो तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठकर सत्वगुण में स्थित होकर एक इंसान को हरिनाम को श्रद्धापूर्वक पुकारना चाहिए। जो गहराई से श्रद्धापूर्वक पुकारता है वो उस व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, उसके पहले पाप कर्म फल मिट जाता है उसका, उसके बाद पाप करने की आदत ही छूट जाता है, पाप सब रुक जाता है, पहले जो करता था अभी नहीं करता हो। उसके बाद पाप करने की प्रवृत्ति जो है वो प्रवृत्ति ही छूट जाता है। फिर उदाहरण के लिए एक डायबिटीज का व्यक्ति था, उसको वो स्वीट खाता था, डॉक्टर ने बोला देखो स्वीट खाओगे तो मरोगे, तुमको छोड़ना पड़ेगा पूरा, छोड़ दिया। लेकिन जब भी लोग स्वीट खाते थे उसको ऐसा इच्छा होती थी खाने की, वो बोलता था मेरे सामने मत खाओ, जाओ चले जाओ दूसरे कमरे में, बोलता था। मतलब वो छोड़ दिया लेकिन उसको अभी भी इच्छा है। इसी तरह हम लोग कभी पाप कृतियों को छोड़ देते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा टेंडेंसी है, इच्छा है। जैसे कुछ विद्यार्थी पहले रॉक म्यूजिक सुनते थे, बाद में छोड़ दिया उन्होंने, अभी कुछ महीनों के बाद उनको इच्छा होता है टका टका टको टका सुनते हैं कहीं, थोड़ा उनको हे हमारा हमने जो पहले सुनते थे अभी सुनने की इच्छा होता है, तो लगा लेते हैं ईयरफोन लगा कर, पूछो उनको क्या चल रहा है, वो लेक्चर चल रहा है। अच्छा लेक्चर चल रहा है, कुछ तो और आवाज निकल रहा है, निकल रहा है ना। तो पुराने आदतों छूट नहीं पाते हैं, चले नहीं जाते, क्योंकि पहले पाप कर्म फल मिटता है, उसके बाद पाप कर्म करना छोड़ देते हैं, उसके बाद पाप करने की प्रवृत्ति ही छूट जाता है। उसका मतलब क्या है, प्रवृत्ति छूट गया तो आपको वो चांस मिलने के बावजूद भी आप मना करोगे। आप में से कितने लोग पहले मांस खाते थे अभी छोड़ दिया आपने? कितने लोग ऐसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 10 लोग हैं। अभी आप लोग ऐसे करके कंट्रोल नहीं किया, आपने छोड़ दिया, अभी मांस प्राप्त होने के बाद भी आप नहीं खाओगे, करेक्ट है ना? क्योंकि आपको मालूम है कि मुर्गी के शरीर में, बकरे के शरीर में भी हम जैसे ही एक आत्मा बैठा है, आप समझ लिया आपने, करेक्ट है? इसी तरह से सब पाप कृतियाँ छूट जाएंगी। अवैध संग करने की आदत, मांस खाने की आदत, जूत क्रीड़ा, नशा, सब छूट जाएगा। एक व्यक्ति तब पुणे में आ गया था, 16 माला तक आ गया था, वो दीक्षा नहीं हो रहा था उसका। वो बोला प्रभु जी हम लेना चाहते हैं परम लोकनाथ महाराज से, महाराज दे नहीं रहे हैं। मैंने बोला कितने साल कर रहे हो माला? हमको तो 6 साल हो गया। 6 साल हो गया? महाराज क्यों नहीं दे? महाराज को मैं पूछूंगा, आप चिंता मत करो।
महाराज को पूछा, महाराज 6 साल से कर रहा है, क्यों नहीं दे रहे हैं? वो बोला उसका तंबाकू छूटा नहीं। बोले महाराज था जाकर पकड़ा उसको, तो आपने बोला नहीं ये बात, हाँ तो छोड़ा नहीं आपने। तो इस तरह आप देखेंगे इंसान को पहले पाप कर्म फल निकलते हैं, पाप कर्म धीरे धीरे निकलते हैं उसके बाद। और भी नाम तीव्रता से करोगे आप तो पाप करने की प्रवृत्ति ही छूट जाएगा, कभी भी वो नहीं आएगा, वो प्रवृत्ति छूट जाएगा। जैसे कुछ कुछ लोग स्त्री पुरुष के साथ स्त्री पुरुष साथ में घूमते हैं, कुछ लोग वो नहीं करेंगे लेकिन अडल्ट कंटेंट देखते हैं, गंदे चीज़ों को देखते हैं, वो जो कंटेंट देखता है वो बाद में करेगा भी वो। इसी तरह कुछ लोगों का सिगरेट फूकने का आदत है, शराब पीने का आदत है, लेकिन ये सब छूट जाएगा जब भक्ति में जो आता है। हरिनाम जो जपता है, आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप बुरे आदतें सब छूट जाएंगे, पाप कर दिया। प्रभा जी बोलते हैं जानवर और मनुष्य में 4 डिफरेंस है। क्या है? अवैध संग नहीं करना, नशा नहीं, मांसाहार नहीं, द्यूत क्रीड़ा नहीं, ऐसे 4 फॉलो करेंगे तो जानवर से मनुष्य स्तर पर आ जाते हो आप। और हरिनाम जब करते हो तो मनुष्य से दैवी प्रवृत्ति आ जाएगा आपके अंदर। अभी आपको दोनों प्राप्त हुआ आपको। हम सबको प्रभुपाद जी हमारे से अंदर जो एंजल है, ये इज मेकिंग ह्यूमन इनटू एंजल, ऐसे कर रहे हैं। तो ये बोलते समय शुकदेव जी ने इसको समझाने के लिए एक कथा बोला उन्होंने, अगस्त्य मुनि इसके बारे में बोला है, उसको सुनकर शुकदेव जी ने ये कथा बोला। उन्होंने बोला कि एक बार यमदूत आप पहुँचे एक अजामिल नाम के बूढ़े व्यक्ति को, महापापी था वो, पातकी था, उसको उठा कर लेके जाने के लिए। वो मृत्युशया में था, वो उसका लगभग 90 वयस था, उसका मरने ही वाला था वो। लेकिन मरते समय जो यमदूत आ गए उसको यमलोक में लेके जाने के लिए, महापापी होने के कारण, तो तब वो लोगों ने पाश को डाला, यम पाश को उसके ऊपर। तब वो डर के मारे अपने लास्ट पुत्र जो था उसका नाम पुकारा। नाम क्या था उसका? हाँ, नारायण, जोर से पुकारा उसने, है। तो ये नाम पुकारते ही भगवान नारायण जो वैकुंठ में है, उन्होंने सुन लिया, तुरंत अपने विष्णु दूतों को बोला कि चलो तुरंत, है कोई मेरा नाम पुकार रहा है। वो बोले भगवान आपका नाम नहीं पुकारा, अपने पुत्र को संबोधित करके पुकार रहा है। भगवान बोले हो सकता है मेरा नाम बुला रहा है। डाउट हुआ भगवान को, है? बोला नहीं, जरूर जाकर देखो। ऐसे बोला उन्होंने। कभी कभी आप सड़क में खड़े हो, कोई बात करते करते आपका नाम निकल जाता किसके मुंह से, आप तुरंत पूछे क्या आपने बुलाया क्या? वो बोलेगा नहीं नहीं, मेरे भाई का ही वही नाम है, बोलता है, करेक्ट है ना? ऐसा बोलेगा। तो हम लोग कहीं भी हमारा नाम सुन लेते हैं, तुरंत हम पूछते हैं, उसको ध्यान से सुन लेते हैं, करेक्ट है ना? किसी को भी इसी तरह जब भगवान ने नाम सुना, विष्णुदूत को भेज दिया। विष्णुदूत आते ही यमपाश को काट दिया तत्क्षण। विष्णुदूतों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कौन है? ये जो 4 लोग आए हैं, दीदीप्यमान है, नीले शरीर है उनका, मुकुट है, कुंडल है, सुंदर तिलक पहने हैं, और चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा पद्म, विष्णु जैसे ही दिख रहे हैं वो, देखने में, लेकिन विष्णु के सेवक हैं। विष्णु के वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह होता है और विष्णु के गले में कौस्तुभमणि होता है, वो उनमें नहीं, उनके पास नहीं है वो, वही फर्क है। और विष्णु के पास शक्ति भी बहुत है, और वो स्वामी हैं और ये सब उनके दास हैं। तो इनको देखकर यमदूत आश्चर्यचकित हो गए, पूछा कह रहे आप लोग कौन हो, किधर से आए हो, कैसे आपने यमपाश को काट दिया, इसके बारे में आपको मालूम नहीं क्या? तो विष्णुदूत ने पूछा अरे पहले बताओ आपको धर्म मालूम है क्या? धर्म क्या है बताओ। तब यमदूत ने बोला वेद प्रणहितो धर्म अधर्मस्तत् विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरिति सुषमा। ऐसे बताते हैं, वेद प्रणहितो धर्म, वेदों में दिया गया है धर्म, और वेदों को देने वाले भगवान नारायण हैं, वो भी बोला उन्होंने। और वो उसको हम लोगों ने सीखा अपने स्वामी यमराज से। तो हम जानते हैं कि उन्होंने वेद दिया है, और वेद में क्लियरली बताया है कौन पापी है, कौन पुण्यात्मा है, और पापी लोगों का स्वामी कौन है? यमराज है। तो यमलोक में उनको लेके जाएंगे, 28 तरह के नरकों में उनको दंड देंगे। तो वेदों में ही बताया गया, हम एग्जैक्टली वेदों को हम पालन कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने बोला। तब उन्होंने बोला कि विष्णु तुमको शायद आप लोग जानते नहीं हो ये अजामिल कौन है। तब उन्होंने संक्षिप्त रूप में बताता हूँ मैं आपको,
कन्याकुब्ज नाम का एक स्थान है, कानपुर के निकट है वो। उधर एक अच्छा ब्राह्मण था, वो शुद्ध संपन्न था, शास्त्र पढ़ा हुआ था। वो प्रातः काल में उठ जाता था, भगवान को दंडवत प्रणाम करता था और अपने माता पिता को दंडवत करता था और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता था। लेकिन वो कर्मकांडी ब्राह्मण था। वो सिर्फ मंत्रों का उच्चारण करना, लेकिन उसका मीनिंग ज़्यादा मालूम नहीं था उसको, वैदिक मंत्रों का। तो एक दिन उनके पिता ने उनको जंगल में भेजा कुछ फूल उखाड़ कर लाने के लिए। तो फूल उखाड़ने के लिए अच्छे इंटेंशन के साथ ही गया था वो। लेकिन फूल उखाड़ते उखाड़ते अचानक एक अश्लील दृश्य देखने को मिला उनको। एक शूद्रानी आलिंगन दे रहे थे, एक दूसरे को चुंबन दे रहे थे, हंस रहे थे। तो गंदे चीज को देखकर उसके मन में वासनाएं अंकुरित हो गए हैं। उसके मन में जो कामकर्म बीज मैंने बोला वो अंकुरित हो गया वो। तो पेड़ के पीछे चुप चुप कर देख रहा था वो ही गलत था उसका। आजकल भी इतने पॉपअप्स आते हैं इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में। तरुण तरुणी जो होते हैं, जिनको कृष्ण भावनामृत ज्ञान की मालूमात नहीं है, वो लोग अनजाने से उस पॉपअप को क्लिक करके देखते हैं और पुरुष स्त्रियों के गंदे व्यवहार को देख देख कर उनके मन के अंदर वो सब घुस जाता है और उनके अंदर से जानवर निकलता है बाहर। उस समय ही वो अपने इंद्रियों को निग्रह नहीं कर पाते हैं। वो पुरुष स्त्री के साथ संग करके विवाह के पहले ही वो गर्भवती हो जाते हैं। ऐसे होने के कारण माता पिता को जब पता चलता है, बहुत परिवारों के बीच में झगड़ा होता है, अबॉर्शन होता है, क्या क्या पाप होता है इन लोगों को मालूम भी नहीं, कितना नरकगामी हो जाते हैं लोग ऐसे। तो इस तरह अजामिल जब देख रहा था उस गंदे दृश्य को, तब घर में वापस लौट आए, किसी को बोला नहीं उसने। तो उसी वेश्या को अपने घर में नौकरानी के रूप में लाया। तो कभी जड़ पोंछा मारती थी, बीच बीच में उसको जाकर आलिंगन दिया और अचानक माँ ने देख लिया, पापा ने देख लिया, बोला, हे अच्छा हम क्या कर रहे हो, तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा पत्नी है, धर्म पत्नी है, पतिव्रता नारी है, वो भी घर में है, तो ये घर में रहते ये नौकरानी के साथ तुम क्यों इस तरह संबंध रखते हो, उसको निकाल दो बोला। वो निकालने के लिए तैयार नहीं था। बाद में उसको निकालने के लिए माता पिता को निकाल दिया। बोला कि आप लोग मेरे बीच में पड़ते हो, निकल जाओ, उनको निकाल दिया। और बीबी को बोला कि तुम मैका में चले जाओ अपने माता पिता के पास। अभी सोचा कि मैं फ्री हो गया, अभी एकदम मुक्त हो गया मैं, सोचकर अभी वेश्या के साथ विवाह करके 10 बच्चे पैदा किया उसने। और उस वेश्या को तृप्त करने के लिए डकैती बना, चोर बना, अनेक लोगों को खून भी किया। इतने महापापी बना। अजामिल ब्राह्मण था, ब्राह्मण का एक लेश मात्र भी लक्षण नहीं था उसमें, इतना बिगड़ गया था वो, इतना पद दलित हो गया वो ऐसे। तो ऐसे बुढ़े अवस्था में 80 वर्ष के बाद उसने एक बच्चा पैदा किया, उसका नाम था नारायण। नारायण ने नाम कैसे दिया? एक दिन अजामिल बाहर गया था, वेश्या जो थी वो दरवाजे में बैठी थी, वो बच्चे के साथ। एक साधु महात्मा सड़क में चल रहे थे, वो साधु को देखा, उन्होंने तुरंत पूछा, उन्होंने, हे साधु महात्मा बताओ मेरे बच्चे का नाम क्या देना चाहिए? वो बोला ठीक है नारायण दो, ऐसे बोलकर और चला गया। वो ऐसे नाम पड़ा उसके कारण। तो उसके बाद अजामिल प्रेम से पुकारता, नारायण बैठो मेरे पास, खाओ मेरे साथ, नारायण चलो मार्केट में जाते हैं। ऐसे बोल बोल कर उसके पुण्य भी बढ़ने लगे उसके। जैसे उत्तर भारत में ग्रोसरी दुकान में क्या बोलते हैं वो लोग, बोलते दाल राम चावल राम ऐसे बोलते हैं। आपको दाल राम चाहिए, दाल चावल राम, ऐसे ही पूछा। मैंने पूछा राम क्यों जोड़ते हो? वो बोला प्रभु जी ग्रोसरी दुकान में बार बार चावल दाल बोलना पड़ता है, करोड़ों बार हम बोलते हैं, लेकिन पुण्य नहीं मिलने वाला है। लेकिन राम का नाम जुड़ गया तो पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए माता पिता भी नाम ऐसे देते हैं। मेरे माता पिता ने मेरा नाम दिया था रामकृष्णन, ऐसे दिया था पहले। तो दीक्षा के बाद राधे श्याम दास हो गया उसके बाद। तो अगर रामकृष्ण रामकृष्ण पुकारते रहते हैं तो उससे पुण्य बढ़ेगा, ऐसे करेक्ट है। लेकिन आजकल लोग गुड्डी बिड्डी पिंटिया कुंटिया ऐसा अलग अलग नाम देते हैं आजकल, है ना, क्या क्या नाम देते हैं आजकल, उससे पुण्य नहीं मिलने वाला है उससे, करेक्ट है। अच्छा नाम भगवान का नाम देना चाहिए बच्चों को। तो वो एक दिन जब बुढ़े अवस्था में मृत्युशैया में जब लेटा था, तब अचानक ये यमदूत आ गए उसको लेके जाने के लिए। एक राधा गोविंदनाथ मंदिर में एक श्रीनाथ जी प्रभु करके एक प्रभु जी हैं, वो उनको बाईपास सर्जरी हुआ उनका। वो अस्पताल में लेटे थे। तो अगले उन्होंने एक बार संडे फीस में बताया, जब बिस्तर में लेटे थे
बाईपास होने के बाद उनको 1 हफ्ता रेस्ट करना है उनको, वो लेटे रहे ऐसे। वो दिन में अचानक वो ग्लास रूम था वो आईसीयू का, हाँ, उधर से 3 यमदूत आए, हाँ, तो 2 लंबे थे, 1 छोटा था, शायद अप्रेंटिस होगा वो, हाँ, छोटा। 3 लोग आए ऐसे उनको दरवाजे से आना नहीं पड़ा, सीधा ग्लास के अंदर आ गए वो, ऐसे ही आ गए वो सीधा। प्रभु जी ने सोचा कि लगता है कि मेरा मृत्यु आ गया, हाँ? उन्होंने देखा उनका बाल जो है, इधर से उनका माथा है ही नहीं, इधर से ऐसा ऐसा बाल है उनका, हाँ? और इधर जो है वोंट नहीं है, दांत दिख रहा है ऐसे ही, हाँ? जैसे ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्केलेटन होता है ना, ऐसे ऐसे दिख रहा है उनको, हाँ? तो आंखें बड़े बड़े हैं, लाल लाल हैं, क्रूर लोग हैं, हाथ में चाबुक इत्यादि लेकर कुछ बांधने के लिए। जब उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा मैं तो हरे कृष्ण मंत्र किया है मैंने, मैं दीक्षित भक्त हूँ, मेरी ओर क्यों आ रहे हैं? उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो लोग आए, 2 काट था ऐसे, दोनों काट के बीच में हवा में खड़े रहे वो, जमीन के ऊपर, इतने ऊपर, ऐसे 1 मीटर ऊपर ऊपर खड़े थे, दोनों काट के बीच में। तब उन्होंने देखा उनके पड़ोस में जो लेटा था एक व्यक्ति, उनको पकड़ा वो लोगों ने, चिल्लाया वो व्यक्ति, मलमूत्र विसर्जन करते हुए प्राण त्याग दिया वो। तो वो लोग चले गए। ये पूरा चीज़ मैं आपको जो बोला, ये 15 सेकंड में हुआ है, हाँ, 15 सेकंड्स, हाँ, उसमें हुआ। तो गरुड़ पुराण में बताया है, आपके जो पाँव होता है ना, पाँव के नीचे एक एक सेंट्रल पॉइंट है, हाँ, तो उधर से जब उसके कारण आप खड़े रहते हो, हाँ, जब में खड़े रहते हो आप, तो जब ये लोग निकाल देते हैं, प्राण को निकाल देते हैं, अगर आँख, कान, मुँह से अगर आत्मा निकलता है तो सत्वगुणी आत्मा है वो, हाँ। अगर नीचे के द्वारों से निकलता है तो तमोगुणी, रजोगुणी, ऐसे, ऐसे है। तो इस तरह वो लोग उसको उठाकर लेकर गए। प्रभु जी अगले 2 महीने बाद वो मंदिर में जब आए थे, तब हम लोगों को बोला, मैंने यमदूतों के बारे में सुना हूँ, लेकिन पहली बार देखने को मिला कुछ क्षणों के लिए, ऐसे बोला उन्होंने, हाँ। तो ऐसे ही एक मुसलमान स्त्री भी थी पाश्चात्य देश में, उन्होंने जब ये बुक देखा सेकंड चांस, वो चिल्लाने लगी। उन्होंने बोला उनको भी नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था, उन्होंने भी देखा था ऐसे, हाँ। तो अगर कोई बोलते हैं यमदूत है क्या, क्या भरोसा, ऐसा अगर आपको कोई पूछता तो बोलिए आप वेट कीजिए, आपको मृत्यु के समय मिलेगा चांस देखने के लिए, ऐसे बोलना। तो यमदूत लोग ये सब बोले, हाँ, उस समय बोले कि इसलिए तो हम आए हैं, हाँ, उसको लेके जाने के लिए, महापापी है। तब विष्णुदूतों ने बोला, हे यमदूतों, आपने अजमल के बारे में जो भी बोला सब सही है, हम मानते हैं, फिर भी वो नरकगामी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार भगवान नारायण का नाम पुकार दिया है, इसलिए he has come out of the jurisdiction of Yamaraj and he is now brought to the jurisdiction of नारायण। इसका मतलब यमराज के जोन में थे पहले, अभी नारायण का नाम पुकार कर किधर आ गए? नारायण के पक्ष में आ गए। अभी हमारे कंट्रोल में रहेंगे, आपके कंट्रोल में नहीं। ये बोला। यमदूत ने पूछा कि ये क्या धर्म है, किधर बताया है? तब उन्होंने बोला आपको मालूम नहीं? तब उन्होंने बोला धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, न वै विदुर्षयो नापि देवा, न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या, कुतो नु विद्याधर चारणादयः। ये श्लोक है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ही धर्म को देते हैं। उन्होंने बोला, विष्णु तो ने बोला कि आप लोग जो हो, आपको धर्म का पूरा सिलेबस मालूम नहीं, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, आपने पढ़ा नहीं। क्या बताया है भागवत धर्म में, जो भगवान का नाम लिया है वो नरक में कभी नहीं जा सकता है। आप लोगों के मालूम नहीं, हम पूरा नहीं बताएंगे आपको, आप चलो आपके ही स्वामी के पास। कौन? यमराज के पास जाकर खुद ही पूछ लो। हाँ, और अगर वो बोलते हैं अजामिल को लाना चाहिए तो तब लेके जाओ, नहीं तो आप नहीं लेके जा सकते हो। चलो बोला। तो वो उस समय, उसके पहले विष्णुदूत ने अनेक श्लोक बोला, गुरुनाम च लघुनाम च गुरुनि च लघुनि च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्वोक्तानि महर्षिभिः। उन्होंने बोला बड़े पाप के लिए बड़ा परिहार करना होता है, छोटे पाप के लिए छोटा परिहार करना होता है। लेकिन अगर कोई भगवान के भक्त हो, कुछ भी पाप हुआ है उसके पूर्व जन्म में, इस जन्म में, तो अगर हरिनाम लेता है तो सारे पाप का जो
बंधन जो हो उसको मिटा देता है हरि नाम। ऐसे बोला उन्होंने। यथागतम वीर्यतमम उपयुक्तम अदृच्छया अजानतोप्यात्म गुणम कुर्वन् मंत्र उदाहृत है। उन्होंने बोला अगर बच्चा दवाई खाता है तो उसको ठीक कर देता है व्याधि है, अगर एक जानकारी के साथ कोई दवाई खाता है तो उसको भी ठीक करता है, लेकिन दवाई का आदत ही क्या है, ठीक करना, करेक्ट है ना। इसी तरह हरिनाम अनजाने से भी कोई जपेगा उसको भी लाभ है। और उन्होंने इस तरह के अनेक श्लोक बोला उन्होंने। एक श्लोक बोला उन्होंने, पतितस्खलितो भग्न संदष्टस्तप्त आहतः हरिः इति अवशेनाः पुमानार्हति यातनाः। सड़क में चलते समय कोई पतित होकर गिर पड़ता हो, नहीं तो कोई छत से नीचे गिरकर मरता हो, कोई मरण ज्वर प्राप्त करके मरता हो, कोई सर पर डस कर मरता हो कोई व्यक्ति, इन सब अवस्थाओं में हरि बोलकर अगर वो शरीर त्यागता हो तो नरक को कभी नहीं जाता हो, उसको भक्त के घर में जन्म मिलता है उसको। ऐसे वो लोगों ने बताया। जैसे गांधी को किसी ने शूट नहीं किया गोट से ना, क्या बोले उन्होंने, हे राम बोला, जरूर उनको एक भक्त के घर में जाना मिलेगा उनको। हाँ, क्योंकि राम प्रभु का नाम लेकर वो शरीर छोड़ा। ऐसे अगर हम सड़क में जाते हैं, ये कांटा चुभ जाता है, क्या बोलेंगे आप, हे गोविंदा, हे गोपाल, ऐसे बोलना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं मम्मा बोलते हैं, कुछ लोग पापा, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग गाली भी देते हैं, है ना। हम जो बोलेंगे वो किसके ऊपर निर्भर है, हमने जो कल्टीवेट किया उसके ऊपर निर्भर है, करेक्ट है ना, उसके ऊपर निर्भर है। इसलिए बार बार हम रोज नाम लेते हैं ताकि हम भगवान के नाम को पुकार पाए हैं सही समय पर, मृत्यु के समय। ऐसे तो विष्णु तो ने बोला कि ये जो है अजामिल जो है इसको आप छू नहीं सकते, यमराज के पास जाओ। यमराज के पास जाकर ये लोगों ने पूछा कि स्वामी, हमने सोचा दुनिया में आप ही एक स्वामी हो अभी कितने स्वामी हैं, आपके ऊपर कोई है क्या ऐसे। विष्णु तो की वर्णन किया उन्होंने। यमराज तो इतने खुश हुए क्योंकि यमराज 12 महाजनों में एक महाजन है, यमराज जी हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरे भी यमदूत सेवक जो है वो भी विष्णु भक्तों की वर्णन किया है, भक्तों की वर्णन किया उन्होंने, और भगवान नारायण का नाम लिया उन्होंने। इस तरह से सोचकर बहुत खुश हुए। तो उसके बाद उन्होंने बोला, अरे आप लोगों को मालूम नहीं, साधारण धर्म है, भागवत धर्म है, दोनों में बड़ा फर्क है। तो दुनिया में जैसे मातृ धर्म है, पितृ धर्म है, स्त्री धर्म है, वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, जाति धर्म है, कुल धर्म है, ये सब एक पेड़ के डालियां हैं, लेकिन उस पेड़ के मूल क्या है, तना क्या है, वो भागवत धर्म है। तब उन्होंने बोला अनेक धर्म शारीरिक स्तर पर होता है। जैसे कोई बोलता है मैं क्रिश्चियन हूँ, वो हिंदू बन सकता है, कोई हिंदू हो क्रिश्चियन बन सकता है, करेक्ट है ना। लेकिन भागवत धर्म आत्मा का धर्म है, आत्मा का प्रेम जो है भगवान के लिए, वो भागवत धर्म है। तो उन्होंने बोला जो भगवान का नाम लेता है, भगवान तुरंत उस जीव को अपने पास ले लेते हैं, अपने आश्रय में रखते हैं। तब उन्होंने बोला नामोच्चारण माहात्म्यम हरे पश्यत पुत्रकाः अजामिलोपि तेनैव मृत्युपाशादमुच्यत। अरे मेरे पुत्रों, देखो नाम उच्चारण मात्र से अजामिल का यमपाश कट गया। देखो कितना शक्ति है नाम में, भगवान आने की जरूरत नहीं, उनके नाम मात्र भरपूर है, ऐसे बोला उन्होंने। एक बार पुणे में करोड़पति कॉलोनी में मैं गया था, हमको जाना था अंदर, लेकिन वॉचमैन ने रोक दिया हमको। बोला कि अरे आप लोग क्यों अंदर जाना चाहते हो, एक घर इधर 5-5 करोड़ है, बड़ा घर था, बंगलो था उधर। वो लोगों ने सोचा कि हम जाकर डोनेशन मांगेंगे, छोड़ा नहीं अंदर। मैंने सोचा क्या किया जाए, मेरे पास फ़ोन नंबर भी नहीं था उनका। तो मैं डायरी को खोलकर उनका नाम दिखाया और घर का नंबर लिखा था उसमें, और हाउसिंग कॉलोनी का। जब उसने उनका नाम देखा तुरंत दरवाज़ा खोल दिया उसने। तो हम गए, तो जाते से मुझे मेरे मन में ऐसे विचार उठा कि इस व्यक्ति के नाम मात्र दिखाने से दरवाज़ा खुल गया। अगर भगवान का नाम लेंगे तो वैकुंठ का द्वार खुल जाएगा, है ना। क्योंकि भगवान का शक्ति सब एरिया में है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में है, करेक्ट है ना। इसलिए अगर वैकुंठ का द्वार खोलने के लिए उपाय क्या है, भगवान का नाम लो, करेक्ट है ना। नामोच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत पुत्र का, ऐसे बोला उन्होंने। और एक श्लोक बोला उन्होंने, म्रियमाण हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाधाम किंबुत श्रद्धया गृणन। बोल रहे हैं वो म्रियमाण, मृत्यु के समय म्रियमाण हरेर नाम गृणन पुत्र उपचारितम, पुत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने भगवान हरि का नाम लिया, फिर भी
भगवान हरि ने उसको नोटिस करके विष्णु दूतों को भेजा। अगर कोई श्रद्धालु भक्त 16 माला करता है, भगवान कृष्ण को ही पुकारते हुए करता है, गुरु के आश्रय लेकर दीक्षा लेकर करता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान हरि क्यों नहीं प्राप्त होंगे? ऐसे उन्होंने पूछा। समझना आपने? अनजाने से बोलने वालों को इतना लाभ मिला, जानबूझकर भगवान के नाम अच्छे लेने वाले को क्यों नहीं मिलेगा, ऐसे पूछा। एक बार कुंज बिहारी मंदिर में, मैं आश्रम में लास्ट रूम में था। उन दिनों में मोबाइल नहीं था, उन दिनों में लैंडलाइन था। लैंडलाइन फ़ोन कॉल आया था, मैंने उठाया, कौन? उन्होंने पूछा मराठी में पूछा उन्होंने, संतोष जोशी है क्या? ऐसा ऐसा उन्होंने पूछा। मैंने बोला ऐसे नाम के कोई नहीं है हमारे आश्रम में। बोला ये इस्कॉन मंदिर है। बोला ओ सॉरी, रॉन्ग नंबर बोला उसने। तो मैंने तुरंत उसको बोला ये रॉन्ग नंबर नहीं है, गॉड्स नंबर है। बोला मैंने, भगवान का नंबर है। तो आश्चर्यचकित हो गया वो, अच्छा भगवान का नंबर है? भगवान बात कर रहे हैं क्या? बोला भगवान बात नहीं कर रहे हैं, भगवान के भक्त हैं हम लोग, बात कर रहा हूँ। तो मैंने बोला उनको, ठीक है आप 5 मिनट सुनिए। मैं प्रभुपाद जी के बारे में बोला, वो सुना भी। प्रभुपाद जी कैसे अमेरिका गए, कैसे प्रचार किया, हरिनाम दिया, सब बोला मैंने। वो 5 मिनट सुना, उसको बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला आने वाले संडे को आ जाइए, आप मंदिर में आ जाइए। अकेले आना चाहिए, परिवार ला सकते हैं, सब परिवार को लाओ बोला। तो पति पत्नी बच्चे सब आ गए संडे को, मुझे मिले वो लोग। आपने बुलाया प्रभु जी, हम आ गए। तो मुझे मालूम नहीं था, 5 साल के बाद एक दिन मैंने देखा, एक दीक्षा के दिन, वो हरिनाम चादर पहनकर, तिलक पहनकर मेरे पास आकर दंडवत प्रणाम किया। उनकी आंखों में आंसू भर रहा था। मैंने पूछा, मैं तो इतने हज़ारों लोगों को देखता हूँ, सबका नाम पहचान नहीं है हमको। मैंने पूछा अरे क्या हो गया, क्यों रह रहे हो? दीक्षा तो हो गया ना आपका? बोला दीक्षा मिल गया प्रभु जी, नाम भी मिल गया, मेरे आंखों में आंसू क्यों आ रहा है? उसने बोला शायद आप भूल गए होंगे प्रभु जी, मैंने आपको रॉन्ग नंबर फ़ोन किया था। रॉन्ग नंबर बोला आपने, बोला गॉड्स नंबर बोला, तब आपने बुलाया, इसलिए तो हम मंदिर में आए। अभी 5 साल में हमारी दीक्षा भी हो गया अभी, हम प्रोग्राम में जुड़े, 16 माला किया। राधा कुंज बिहारी कितने अति कृपालु परम दयालु हैं। रॉन्ग नंबर लग, एक ही नंबर रॉन्ग लगा हमारा, लेकिन कुंज बिहारी इतने कृपालु हैं कि हमको खींच लिया अपने श्री चरणों में, ऐसे बोला उन्होंने। एक्चुअली प्रभुपाद जी लिखते हैं कि we are not at all eager to go back to Godhead, but Krishna is too much eager to get us back to Godhead. भगवान की इच्छा है हमको जल्दी ही जल्द भगवत धाम में लौटाना, लेकिन हम लोग बहुत आलसी करते हैं। जैसे सुबह उठते ही बच्चा क्या करता है, आवाज करता है, उसको नहाने के लिए इच्छा नहीं है उसको, लेकिन माता उसको लेके जाकर गर्म पानी में नहाकर उसको ड्रेस करते करते ना। इसी तरह ये बता रहा था कि भगवान कितने कृपालु हैं। तब मुझे याद आया उसने जो बोला। अभी उसने भगवान के साथ भगवान के मंदिर के साथ तो उनको कांटेक्ट चाहिए था, क्या बताइए? क्या भगवान के मंदिर की फ़ोन किया क्या उसने? नहीं, अनजाने से लग गया। अनजाने से नाम लगने से उनको इतना लाभ हुआ। अगर जानबूझकर कोई कुंज बिहारी मंदिर में आता है, भगवान को झुकता है, दीक्षा लेता है, नाम लेता है, वो लोगों को किमुत श्रद्धया गणन ऐसे बोल रहे हैं यमराज जी, हैं। श्रद्धापूर्वक करने वाले भक्तों को 100% वो लोग वैकुंठ गोलोक में पहुंच जाएंगे वो लोग, इसमें लेश मात्र शंका नहीं है। प्रभु ने बोला chant 16 rounds, follow 4 regulative principles, in this very life you'll go back from Buloka to Goloka। प्रभुपाद जी ने वो वचन दिया है। तो अब उसके बाद लास्ट में यमराज बोले उनको, जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्चरण स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्चिरे एकदापि तानानयद्वम असतो अकृत विष्णु कृत्यान। उन्होंने बोला कि जिह्वा न भक्ति, जिनके जिह्वा से भगवान का नाम एक भी बार निकला नहीं है, जो लोग एक भी बार भगवान को सर झुका नहीं है, और जो लोग भगवान विष्णु के लिए कृष्ण के लिए कुछ सेवा कभी नहीं किया है, ऐसे लोगों को पकड़ कर मेरे पास लेके आओ, ऐसे बोला उन्होंने। और जो लोग घंटीमाला पाने हैं, तिलक पाने हैं, उनके पास जपमाला है, और वो भक्ति मार्ग में जुड़े हैं, भगवान कृष्ण विष्णु राम इनकी भक्ति में जुड़े हैं, ऐसे लोगों को तुम देखोगे निकट भी मत जाओ, बोला उन्होंने, अपराध हो जाएगा तुम्हारा। आप लोगों का कल्चर ही नहीं है, संस्कृति नहीं है, उनके पास जाकर झगड़ा करोगे बड़ा अपराध लग जाएगा आपके ऊपर। उनको दूर से देखकर भाग जाओ, बोला। तब सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक बोलते हैं, सवै मन कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तद्गुणरागियैरिह न तेयमं पाशभृतश्च तद्भटान स्वप्ने पश्यन्ति जीर्ण निष्कृता। बताते हैं कि
ऐसे भगवान के भक्त जो होते हैं, तिलक बांधते हैं, घंटे माला है, माला करते हैं, नियमित रूप से भगवान को भोग चढ़ाते हैं, भगवान की शिव ग्रह पूजा आराधना करते हैं, ऐसे करने वालों को स्वप्न में भी यमदूत नहीं आएंगे। स्वप्ने भी पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृता, ऐसे बताते हैं। हाँ? तो ऐसे बताते हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को। तो इसके कारण यमदूत कभी भक्तों को सताते नहीं। भक्तों के लिए वैकुंठ वासी आते हैं उनको लेके जाने के लिए, वैकुंठ में लेके जाने के लिए। तो इस तरह उन्होंने बोला कि जो नाम का जब नियमित रूप से उच्चारण करता है, वो मूल से पाप कृतियों को उखाड़ सकता है। वो अज्ञानता ही मिट जाएगा उसका, क्योंकि शरीर से ना पहचान कर ऐसे जीव सोचेगा कि मैं कृष्णदास हूँ, मैं कृष्णदासी हूँ, मैं गुरुदास हूँ, गुरुदासी हूँ, मैं वैष्णवदास हूँ, वैष्णवदासी हूँ, ऐसे अपने आप को सोचते हैं। भगवान से पहचानते हैं, गुरु से पहचानते हैं, तो अपने शरीर, मन, वाणी इत्यादि को भगवान के इसी चरण में न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे जीव, ऐसे जीवों को वैष्णव बोलते हैं। तो ये सब समझने के लिए यमराज ने उनको बोला, आप लोगों को भागवत धर्म सुनना चाहिए। तब उन्होंने बोला, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्भय्या सखिर्भयम् द्वादशयेते विजानीमो धर्मान् भागवतान् भटाः गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यज्ञात्वा अमृतमश्नुते। उन्होंने बोला, 12 नाम बोला उन्होंने। स्वयंभू का मतलब ब्रह्मा जी, नारद, शंभु, शंभु जानते हैं आप लोग, शिव जी हैं, कुमार चतुष कुमार, कपिलो मनु, मनु स्वयंभू मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो बलि और वयासकी का मतलब सुखदेव गोस्वामी, वयासकी और वायम बोलता है यमराज। कुल मिलाकर कितना है? 12 द्वादश महाजन। वो बोले कि ये 12 महाजन भागवत धर्म जानते हैं, कैसे आत्मा परमात्मा के बीच में प्रेम में संबंध होता है, ये सब जानते हैं। और वो लोगों ने इस सारे दुनिया में के जीवों को भागवत धर्म को प्रदान किया है, और वही भागवत ग्रंथ में लिखा है। तो भागवत ग्रंथ पढ़ने वाले, भागवत ग्रंथ को जीवन में उतारने वाले जो होते हैं ना, वो लोगों का संबंध सीधा भगवान के साथ है, किसी छोटा मोटा देवी देवता के साथ नहीं है। मैं चेन्नई गया, एक व्यक्ति मुझे ड्राइविंग कर रहा था टैक्सी में, बोला, स्वामी जी आपको मालूम है मैं रजनीकांत का ड्राइवर हूँ, ऐसे बोला उसने। मैं ड्राइवर था पहले। मैंने सोचा अरे रजनीकांत कोई एक्टर है, सिनेमा एक्टर है, उसका ड्राइवर होकर इसका इतना अहंकार है। मैंने बोला हम तो कृष्ण के दास हैं। तुम्हारा रजनीकांत क्या है? वो इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड है, उस एक ब्रह्मांड में धरती है, और धरती के कोने में एक एक्टर है, लेकिन भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, तुम उनका दास बनो, बोला मैंने उसको, समझा ना। इस तरह से हम लोगों को गुरु नाम देते हैं, राधे श्याम दास, तुम राधा और कृष्ण की दास हो। कितना बड़ा सौभाग्य है। हम, उन्होंने ऐसे एक पदवी दिया है हमको, सीधा हम भगवान को हम सेवा दे सकते हैं हरि नाम का उच्चारण करके। तो अनेक आप लोग 4 माला करते हो, 8 माला करते हो, तो आप लोग धीरे धीरे 16 माला तक आ जाओ आप लोग, हैं। और ये हर एकादशी अच्छा दिन है आपको एक एक माला बढ़ाने के लिए, हैं। एकादशी के दिन को भक्ति जन ने बताया गया है, माधव ते भक्ति जनन यतन पालन कोरी कृष्ण वसति वसति बोली परम आदर बोरी शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलति कार मूल। वो गीत में बताते हैं भक्तों ठाकुर, माधव तिथि जैसे एकादशी के दिन एक एक माला जो बढ़ाएगा वो 16 माला तक आ सकता है, और 16 माला आने के बाद स्थिरता के साथ रोज 16 माला करना, और 4 विधियों का पालन करना। जो करते हैं तो आप लोग भगवान के हो जाओगे, ये इसी दुनिया में भी। गर्भ गृहस्थी में रह सकता है, कोई स्त्री हो सकती है, पुरुष हो सकता है। अब प्रहलाद महाराज बच्चा था 5 वयस का, अभी सुनीति स्त्री थी, तो ऐसे सुनीति भी वैकुंठ गई, प्रहलाद भी गया, ध्रुव भी गया, करेक्ट है। कोई बूढ़ा हो सकता है, कोई तरुण हो सकता है, कोई भी, क्योंकि ये आत्मा का धर्म है भागवत धर्म। इसलिए आप भागवत में पढ़ेंगे प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र, गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र ने भी नाम पुकारा, करेक्ट है ना। गजेंद्र संकट की अवस्था में था, मगरमच्छ ने उनके पाँव को पकड़ लिया था। मैंने सोचा अगर हमारा पाँव को अगर कुत्ते काट रहा है, क्या हम नाम जप कर पाएंगे? पहला हम क्या करेंगे, अरे कुत्ते को हटाओ पहले, है ना। लेकिन उधर काट रहा है ये मगरमच्छी, फिर भी भगवान को देखकर रो रहा था, पुकार रहा था।
भगवान आ रहे हैं, अगर मेरे घर में होता तो कुछ सेवा दे पाता था, हाँ? लेकिन अभी क्या किया जाए, ऐसे मुड़ कर देखा, उधर एक, हाँ, ऐसे एक कमल पड़ा था, उसमें कमल पानी में था, उसको उखाड़ कर भगवान को अर्पित कर दिया। सोऽन्तस्य रस्युर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं कवुपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणा किल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणा अखिल गुरो भगवन् नमस्ते, ऐसे बताया गया। सो अंतः सरसी, सरसी के अंदर, जो झील के अंदर एक मगरमच्छ था, मालूम नहीं था उसको, गृहीत और तो जोर से पकड़ा उसके पांव को, ऐसे बताया गया, हाँ? उस समय दृष्टवा गरुड़ मतिहरिम, तब भगवान को जब पुकारा, उन्होंने देखा गरुड़ के ऊपर बैठकर भगवान चक्र को घुमाते हुए भगवान आ रहे थे, वो दृश्य को देखा उन्होंने, हाँ? तब अपने सूंड से फूल को उखाड़ कर उच्चिप्य सा अम्बुजकरम गिरमाह कृच्छ्रान, ऐसे तकलीफ में बीच में भी, संकट के बीच में उन्होंने अर्पित किया फूल भगवान को। इस तरह हम लोग भी दुनिया में कुछ बहाना नहीं बताना चाहिए, हाँ? संकटों के बीच में जो भक्ति करता है उससे भगवान ज़्यादा प्रेरित होते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक हो, भक्ति करना बड़ी बात नहीं, हाँ? संकटों के बीच में भी करना चाहिए। इस तरह ये पुकारा नाम धरती से, भगवान थे वैकुंठ में, लेकिन कैसे भगवान आए? क्योंकि हरि नाम जो है वो स्पिरिचुअल मोबाइल है, हाँ? यदि कि आपके पास जो मटेरियल मोबाइल है, इधर से अमेरिका कनेक्ट कर सकते हो किसी के साथ, करेक्ट है ना? किसी का बात करना हो तो बात करते हैं, वीडियो कॉल ऑडियो कॉल करते हो आप, करेक्ट है ना? इसी तरह भगवान को कांटेक्ट करना हो तो क्या मोबाइल है? हरि नाम है, हरे कृष्ण मंत्र है। क्योंकि द्रौपदी ने पुकारा दिल्ली में, हस्तिनापुर में, भगवान थे द्वारका में, करेक्ट है ना? उन्होंने जब पुकारा, हे गोविंदा, हे कृष्णा, हे गोपी जन वल्लभा, हे द्वारका वासिन, ऐसे पुकारा, तो भगवान बैठे थे, उनके सामने सोने का थाली था, सब भोग परोस कर रखा था सत्यभामा ने। सत्यभामा बैठी थी निकट ही भगवान को परोसने के लिए। भगवान खड़े हो गए अचानक, वो बोला, स्वामी क्यों नहीं खा रहे हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम है? भगवान बोले, गंभीर मामला, कोई मेरा भक्त जोर से पुकार रही है मुझे, अभी तत्क्षण जाना पड़ेगा मुझे। गायब हो गए, हाँ? उधर हस्तिनापुर में प्रकट हो गए उधर, हाँ? इतना साड़ी दे दिया उन्होंने, वो बेचारा, कहा नाम क्या था उसका, दुशासन, साड़ी निकाल निकाल कर, उसको लगा साड़ी का नारी है, नारी का साड़ी है, ऐसे लगा कि साड़ी से ही बनाया गया इसका शरीर, है ऐसे सोच रहा था। ऐसे निकाल निकाल कर तक कर बेहोश होकर गिर पड़ा हो, है? तो भगवान को कहीं से भी पुकार सकते हो आप, हैं? वैकुंठ में जो भगवान है इधर तुरंत आ जाएंगे जब हम प्रेम से पुकारते हैं उनको। इसलिए हम लोग प्रभुपाद जी के दिए हुए विधियों को पालन करते हुए माला जपना चाहिए, नियमों को पालन करना चाहिए। और ये भागवत धर्म आप जानना चाहते हो, अभी आज कितने 4 लोग ले रहे हैं भागवत, है ना माता जी? 2 लोग ले रहे हैं, करेक्ट। और 2 लाए हमने एक्स्ट्रा, हमने सोचा कथा सुनकर और 2 लोग लेना चाहेंगे, हो सकता है किसी के पास नहीं हो तो, क्योंकि उनका उत्साह इतना बढ़ जाता है। कभी एक प्रवचन दिया है एक स्थान में जाकर 10 लोग उठ गए, हमारे पास 3 ही था, बाकी लोगों को हमने बाद में भेजा उधर। इधर भी किसी के पास भागवत नहीं है। अभी मैंने जो कथा बताया आपको 6ठे स्कंद से है भागवत के, हैं? आप पढ़ेंगे ना, आपको इतना आनंद आएगा। मैंने थोड़ा ही बोला, और भी विस्तारित रूप से पढ़ सकते हो आप लोग। ध्रुव चरित्र पढ़ सकते हो। कितने लोगों ने महानरसिंह अवतार मूवी देखा आपने? महाअवतार नरसिम्हा, हाँ, वो भी इधर से है, भागवत से है, हाँ? 7वें स्कंद में आप लोग पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है? तो 5 मिनट प्रश्नोत्तर करेंगे। किसी का 5 मिनट प्रश्न है? 5 मिनट्स एनी क्वेश्चंस? आपने जो सुना, या तो आप क्वेश्चन पूछिए, नहीं तो एक पॉइंट जो आपको अच्छा लगा वो पॉइंट बोलिए आप, ठीक है? माइक किधर है? कार्डलेस है क्या? कार्डलेस नहीं है, कार्ड में जाएगा पूरा, हाँ? हाथ ऊपर कीजिए, माइक आ जाएगा आपको, ठीक है? काट काट करके 20 पॉइंट निकलना चाहिए, 20 भक्तों से। हरे कृष्णा प्रभु, मैं धन्य हुआ आपका दर्शन पाके। और दर्शन से ज्यादा जो कानों में जो दर्शन मिला आपको उससे जी बताइए। जी जी प्रभु, तो मैं क्वेश्चन लेके आया था कि हम लोग बार बार अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं, बार बार वही गलतियां करते हैं, और मुझे उसका आंसर आपने दिया। थैंक यू करेक्ट। प्रभु, थैंक यू। और मेरा और हमारा कोटि हरिनाम में जितना प्रणाम। तीव्रता बढ़ेगा ना, जी देखिए हम ऊपर ही ऊपर हरिनाम करते हैं, हमारे कर्म फल मिटता है,
जी थोड़ा गहराई से गंभीरता से करते हैं, तब पाप करने की आदत छूट जाता है। जी प्रभु और भी गहराई से करते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति ही छूट जाता है। उसके बाद अज्ञानता छूटता है। तो इस तरह धीरे धीरे डीपर एंड डीपर जब जाते हैं, जी तब एक व्यक्ति एकदम दिव्य बन जाता है। थैंक यू प्रभु हरे कृष्णा। माता जी आप लोगों का भी धन्यवाद मुझे मौका दिया आने का। रेवती प्रभु ने मुझे मैसेज दिया था आपके यहाँ का, सो थैंक यू प्रभु। मुझे इजाज़त चाहिए, मेरा फ्लाइट है तो मैं हाँ जरूर। व्हाट्स योर गुड नेम? प्रभु मैं रामकुमार निमा, डॉक्टर रामकुमार निमा, मैं साइंटिस्ट हूँ आईसीएमआर में। और यहाँ एक कॉन्फ्रेंस के लिए आया था, ओह तो अच्छा। अपने ही गेस्ट हाउस में रुका था 4 दिन। ओके, तो आप सबका हॉस्पिटैलिटी मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वेरी प्रभु। गुड। यू हैव व्हीकल टू गो बैक? ना आई विल बुक ओला एंड आई विल गो देयर। यू गो बैक? ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, थैंक कुछ यू, प्रसाद उनको दे दो। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। चलो प्रसाद हरे ले कृष्ण। लीजिए। थैंक यू। जो हाँ, और एक पॉइंट है। Hare Krishna Prabhu. I am Vishnu Gaurdas. I recently got Diksha from Bhakti Ashray Vaishnav Swami वेरी Maharaj. गुड। आश्रय मिल गया हाँ आपको हाँ महाराज हाँ। जी से। सो मुझे आपको इतना ही बताना है कि जो भी आप एग्जाम्पल थ्रू सेट के, कोई देख के करते हैं, कोई सुन के बता देते हैं, मैं तीनों को आजमाया। कभी आई वॉज वेरी एंग्री यंग मैन in 2016 because Mataji, I was just neighbor to Mataji and Prabhuji only. Then over a period of time, I got embraced into their association and I got really changed myself 100%, 360 degree. वंडरफुल। Thanks, and got all remembrance came, memory came over the down line, some 8 months. वेरी गुड। So now I'm settled. Now I've got Diksha also. Very So I'm happy. in that. Thank So you. which point you remember from the class today? From that time, the people learn from knowing, learn from seeing. But I Unlearned experience also. my experience. But in 3 also I didn't do it. Then fourth when association of devotees, that was very essential for me. Then when I got into the association of Sironi Then Mataji the and this thing, transformation then came. transformation came. Wonderful. Thank you. Haribol. Haribol. Thank you. Yes. और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। सो मैंने एक अच्छा पॉइंट मतलब जो भागवत धर्म है, इट इज़ नॉट अ मटेरियल धर्म, बाकी इट्स अ रिचुअल ऑफ स्पिरिचुअल। सो मन का धर्म है भागवत धर्म। करेक्ट करेक्ट। तो ये पॉइंट। तो हर एक आत्मा जो होता है, सारी दुनिया की सब आत्माएं एक समान है। ऐसा सोना होता है, हम नहीं बोलते हैं कि मुसलमान सोना है, हिंदू सोना है, क्रिश्चियन सोना नहीं बोलते, सोना सोना है। इस तरह आत्मा जो है सबके शरीर में एक ही तरह का आत्मा है, और उसका धर्म है भागवत धर्म। इसलिए प्रभुपाद जी प्रचार कर पाए अमेरिका में, क्योंकि सेक्युलर तरीके से सारे दुनिया को समझना आसान नहीं है, क्योंकि भागवत धर्म को सिखाया उन्होंने, ऐसे समझा पाए। थैंक यू। और कोई हाथ ऊपर कीजिए, माइक आ जाएगा आपको। 1 पॉइंट फ्रॉम द क्लास। मैं तो बहुत लंबा बोला, कितना 1.5 घंटा बोला मैंने, 1 घंटा बोला। हाँ, इसमें से एक भी पॉइंट नहीं मिला आपको कोई? हाँ, उनको दीजिए, माइक दीजिए। हाँ, लेक्चर जो आपने दिया बहुत ही अच्छा दिया, यानी जिसको नहीं आता है तो समझ में वो उससे भी उसको तुरंत समझ में आ जाता है मेन बात। और वो एक एक जो पॉइंट है वो जल्दी कैसे उसको, जो एकदम तो जल्दी नहीं है उसको आता है समझ में, तो जो पॉइंट के ऊपर तुरंत उसको ध्यान में आ जाता है। तो एक पॉइंट बोलिए आप। यानी ज्ञान, यानी जो बुरी आदत है तो उसको मिटाने के लिए वही आपने जो हरि नाम तुम लो, यानी जिस तरह वो जो वो जो था ना, वो राक्षस के बारे में आपने जो बोला था वो, तो उसका जो और लड़के का नाम तो ये था ना, और नारायण। हाँ वो रखा था। तो वो जो जैसे उसको कुछ हुआ कि मेरे को ये नहीं, तो उसने उसका वो फिर लड़के का नाम लिया, नारायण, तो उससे उसका पाप स्लो ये हो जाता। करेक्ट, वेरी गुड। थैंक यू। और कोई? उनको दीजिए। हाँ,
जितना हम भगवत धाम जाने के लिए तीव्र है, उससे कई ज़्यादा भगवान हमें वापस बुलाने के लिए तीव्र है। वेरी गुड पॉइंट, गुड, वेरी गुड। और कोई? पीछे, एकदम पीछे आएगा माइक उधर, नहीं तो जोर से बोलना आप। जोर से। Hare Krishna Prabhuji. Myself Devmurti Das. Recently I got Diksha and मैं ये मतलब अभी जो कथा हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ। एक बात कहना चाहता हूँ कि हम कौन से भी सिचुएशन में हो, हमको भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए। हमको हरे कृष्णा महामंत्र कंटिन्यू करना चाहिए, जैसे कि हमारी भक्ति में प्रगति हो जाए। एक बात अभी उससे आदत पड़ जाएगा, किसी भी कठिन अवस्था में उनका नाम स्मरण आएगा बार बार हम करने से, नहीं तो हम कुछ भी बुलाएंगे। करेक्ट है ना? जैसे मैंने बताया, मृत्यु का अवस्था होता है अचानक, जब आता है कठिन अवस्था हो, उसमें भगवान का चिंतन करने के लिए हमें, इसलिए प्रभुपाद ने दिया 16 माला हमको रोज। थैंक यू। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे एक प्रश्न था कि अगर हम माला करने बैठते हैं, अगर हम मॉर्निंग में नहीं करते हैं, अगर किसी दिन अगर नहीं कर पाते हैं, होता है दिन में करना बहुत मुश्किल है। अगर दिन में करते हैं, शाम को करते हैं, तो उस समय बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती है दिन भर की। एक बात आपको करना चाहिए, रात को आप 10 बजे के पहले सो जाइए। ठीक है प्रभु। और सुबह आप 4:30-5 बजे उठ जाते हैं। हाँ, तो तब आपका 6-7 पूरा माला हो जाएगा, आपका सुबह हो जाएगा। तो कभी कभी जब सुबह करते हैं तब बहुत स्मूथली होता है, मतलब रात को कितने बजे सोते हैं? कितने बजे सोते हैं आप? 10-11 बज जाता है प्रभु, 11 बज जाता 9:30 से 10 के अंदर सो जाना, है प्रभु। अच्छा टाइम है। ठीक है, हाँ। क्योंकि वो करेंगे ना सत्व। एक व्यक्ति पूछा मुझे, तो जी सत्व गुण कैसे इंक्रीज करना? मैं बोला रात को जल्दी सो। वो बोला रात को? मैंने बोला रात को जल्दी सोने से अगले दिन जल्दी उठोगे आप, है ना? ठीक है प्रभु। और रविवार के दिन हम इस विशियस साइकिल को खत्म कर सकते हैं। अगर शाम को अनेक लोग 4 माला 8 माला करते हैं, इसके कारण रात को लेट हो जाता है, अगले दिन भी लेट हो जाता है। इसका क्या करना चाहिए? संडे को क्या करना चाहिए? दिन में कर देना चाहिए, करके संडे को जल्दी सो जाने का 9:30 बजे। तो मंडे को उठ गया जल्दी आप, तो हर दिन जल्दी उठने का आदत पड़ जाएगा। ठीक है, चलते हैं। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। और कोई? इधर एक हाथ ऊपर, माता बोलने वाली है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरी अभी दीक्षा हुई है। अच्छा, विद्यावती नाम मिला है मुझे। मैं वैद्य हूँ, आयुर्वेदीय। तो मुझे लगता है 16 माला का जो हम जप कर रहे हैं वो एक हम आदत बना रहे हैं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, उसी तरह है वो। करेक्ट। तो मेरा ये अनुभव है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, वो काम से हम जब भी मुक्त हो जाते हैं तो ऐसा लगता है सबकॉन्शियस माइंड में वो चल रहा है। अच्छा तो ये प्यूरिफिकेशन होता रहता है। करेक्ट। तो और जो अभी आपने बताया कि हम सुख में तो जब सारे फेवरेबल कंडीशंस हैं हम तो जप करेंगे ही, भगवान को याद करेंगे, पर जब हमारी दुख भरी कोई घटना हो जाती है उस समय भी अगर हमें भगवान याद आ रहे हैं तो वो हमारे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। एग्जैक्टली, वेरी गुड। हरि बोल। आपने सुना है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। एक्चुअली दुख में अनेक लोग मंदिर आते हैं जरूर, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, लेकिन सुखी होने के बाद गर्वित हो जाते हैं। सुख में गर्वित नहीं होना चाहिए, दुख में डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। दोनों अवस्थाओं में भगवान का चिंतन करने चाहिए। और कोई किसी को याद है कुछ पॉइंट? एक पॉइंट आप लोगों के पास माइक निकटी है, आप लोग सब लोग एक पॉइंट कट करके बोल दो जल्दी आप लोग। Hare Krishna Prabhuji, I remember the point that we should increase at least 1 round every Ekadashi. So you chant 4 rounds now? 4 to 5. 4 to 5. I think you're going to increase. I think you're thinking about it. Huh? Yeah. Very good. There's no force on you. Lord will inspire you in the heart and then can increase. Whenever you're comfortable, you can increase. But if you cannot do monthly 2 Ekadashi, 2 rounds to increase difficult, then one Ekadashi increase 1 round, and next month you can increase 1. Like that you can do. Gradually. You're in which standard now? I am in first year BTech at PICT. Actually, if you are in
engineering, you can get time, surely. If you are in 11th, 12th, it's difficult. Yeah, now your competitive exams are over now. Yeah. Right. Think about increasing, yeah. No, I have no questions. Yeah. I have no questions. Thank you, Prabhuji. Thank you. और हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं माला करती हूँ अभी सुबह, लेकिन कभी कभी सुबह उठ के नहीं होता है, तो दोपहर में तो करती हूँ, लेकिन जितना सुबह अच्छा होता है उतना दोपहर में नहीं होता है। क्योंकि सुबह घर में काम होता है ना। हाँ, काम होता है, लेकिन मैं बहुत प्रयास करती हूँ कि सुबह उठ के करने आप का। रात को जल्दी सो जाती है आप? हाँ, 11 बजे तक सो जाती ओह, हूँ। 11 बहुत लेट है। हाँ। तो जल्दी सोना चाहिए। अगर आप 9:30 10 के अंदर सो जाएंगे ना, हाँ। आपको सुबह फुर्सत मिलेगा आपको करने के लिए। थैंक यू। और कोई? जैसे कुंजबारी मंदिर कितना टाइम लगता है? आधा घंटा? नाउ वी हैव टू कंक्लूड, आई थिंक। ऑनलाइन है? अच्छा, वक्तव्य अटेंड कर रहे हैं वो लोग अमेरिका से? कितने लोग हैं उसमें से? 8। अच्छा, पढ़ी है क्वेश्चन? Jacob, go ahead. But I spoke in Hindi. How did you understand? Jacob? Yeah, I wasn't exactly here. I had to correct it on several points, but from what I gathered, partially about Jamla and when he was going to be taken by Yamadutas. Yamajutas Yeah? to Yamaraj, but in fear he cried out, Narayan. Correct. So Vishnudutas intervened. Yeah. And then you had said about chanting 16 rounds in the 4 regulated principles and following Sanatana Dharma. Yeah. Go back to Godhead in this life as opposed to staying in samsara. Yes. You perfectly understood everything. Acha, I think when I was speaking, you used artificial intelligence to translate, is it? You used the AI to translate? Yeah, but I trusted on Because nowadays you can translate as the talk is going on. Yeah. Good, very good. You understood the whole thing, Jacob. Thank you. always a pleasure, Prabhu. Now, once December is over, January onwards, we will revive our classes, Bhaktavali, again. And I'm coming to America. I'm coming to America on 15 January. 15 January to 20th February. Okay, I'll meet you. Hare Krishna. So, now where is the Bhagavatam first volume?